afternoon students. Today we will start chapter first from 8th class Honeydew book. Chapter first है आपका The Best Christmas Present in the World. Best Christmas मतलब क्रिसमस के दिन सबसे अच्छा प्रेजेंट उपहार गिफ्ट इन द वर्ल्ड विश्व में. So we will discuss about it today. Listen carefully. Okay. सो स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट नाउ. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले चैप्टर को, देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर्स दैम. कुछ ऐसी डेट्स हैं जिनको सभी लोग याद भी रखते हैं और उसके बारे में जानते भी हैं. द स्टोरी यू विल रीड, जो कहानी आप पढ़ेंगे, मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. उसकी भी एक इसी तरह की डेट है, इवेंट एक घटना है. ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, जो कि अंग्रेज़ों के और जर्मनी लोगों के बीच में एक युद्ध है, लड़ाई है, इन 1914. ओके, कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट. आई स्पॉटेड मीन्स विजिबल, सी देखना. मैंने देखा था, इट इसे इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, जंक शॉप में, लोहे की दुकान में. इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क मतलब एक लकड़ी का डेस्क था, बेंच था. द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. द मैन सैड, वो आदमी कहता है, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी से पहले का है. एंड ओक, ओक एक ट्री होता है जिसकी लकड़ी होती है. आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए था. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे थे. दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, और जो ये एक था वो ये बहुत बुरी कंडीशन में था, बैड कंडीशन में, स्थिति में था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो वो रोल टॉप था, बेंच था, सेवरल पीसेस कई टुकड़ों में था. वन लेग क्लसमली मेंडेड, उसका एक पैर टूटा हुआ था. स्कॉर्च मार्क्स मीन्स उस पर कुछ जले हुए धब्बे थे, निशान थे. स्कॉर्च मार्क्स मीन्स बर्ट मार्क्स, जले हुए निशान. ऑल डाउन वन साइड, उसकी एक तरफ. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, बहुत ही कम पैसों की कीमत का था, यानी बहुत कम कीमत का था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. आई थॉट मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसको रिस्टोर करके रख लेता हूँ. इट वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज, ये रिस्क हो सकता है, एक चैलेंज, एक चुनौती हो सकती है. बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए था. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम. मैंने उस आदमी को पे किया, उसके लिए पैसे दिए, और मैं इसे वापस घर अपने वर्क रूम में ले आया. एट द बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज के बैक साइड में, पीछे वाले रूम में. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एवी, और मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया क्रिसमस के एव्यू के लिए, ओकेज़न के लिए. सो नेक्स्ट, आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. मैंने उस रोल टॉप को कम्प्लीटली, पूरी तरह से उसमें इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया. एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और जो उसके जितने भी ड्रॉर्स थे, दराज थे, उनको भी मैंने निकाल दिया. द वेनियर हैड लिफ्टेड आलमोस्ट एवरीवेयर, और एक वेनियर होती है, ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड, यानी एक पतली सी लेयर, एक परत कह सकते हो आप, प्लास्टिक की या वुड की, लकड़ी की, जो कि उस पर, लकड़ी के ऊपर लगाई जाती है. ठीक है. पुल्ड, फिल, लिफ्टेड आलमोस्ट एवरीवेयर, प्रत्येक जगह उस पर मैंने उसको लगा दिया. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. इट लुक्ड लाइक मी, वो मुझे ऐसे दिखाई दे रही थी, लाइक वाटर डैमेज टू मी, जैसे पानी मुझे खराब कर रहा हो. बोथ फायर एंड वाटर, दोनों ही, आग और पानी, हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो उसका लास्ट, अंतिम जो ड्रॉर था, वॉज स्टक फास्ट, बहुत ही तेज़ी से मैंने उसे निकालने की कोशिश की. बट स्टक फास्ट मीन्स फंसा हुआ था. स्टिकी होता है, चिपका हुआ, लेकिन स्टक का मतलब फंसा हुआ था एक तरह से, बहुत बुरी तरह से. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने पूरी कोशिश की इसको उसमें से बाहर निकालने की, आसानी से. इन द एंड, लास्ट में, अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने अपना पूरी ताकत को यूज़ किया, उपयोग किया. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडर नीथ.
और मैंने लास्ट में स्टक करके इसको शार्पली, बिल्कुल तेज़ी से, शार्पली मतलब एक तेज उससे, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, अपनी फिस्ट से, चाकू से, एंड द ड्रोर, उस ड्रोर को फ्लू ओपन, बाहर निकाला, टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, उसके नीचे एक होल करके, सुराख करके, अ सीक्रेट ड्रोर, देर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ चीज़ थी, आई रीच्ड इन, मैं उसमें पहुंचा, एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, उसमें से एक छोटा सा लोहे का डिब्बा या बॉक्स मैंने निकाला, cello taped to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, मतलब shaky handwriting मतलब जैसे हिलते हुए लिखा जाता है, हाथ हिलाते हुए, ऐसी इस राइटिंग में वो लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम्स का अंतिम पत्र, रिसीव्ड, जो कि रिसीव किया गया, प्राप्त किया गया, कब, जनवरी 25, 1915, टू बी ब्यूरिड विद मी, जो कि मेरे साथ दफनाया गया, ब्यूरिड किया गया, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आया, टू बी ब्यूरिड विद मी, इसे मेरे साथ दबाया जाए, दफनाया जाए, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए, आई न्यू एज आई डिड इट, आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, जैसा अगर मैं ये करता था, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, अगर मैं उस डिब्बे को खोल के देखता तो ये मेरे लिए गलत था, बट क्यूरियसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, बट जो क्यूरियसिटी थी, उत्सुकता थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर रही थी, इट यूजुअली डस, मुझे मतलब लग रहा था कि मैं ऐसा करूं। इनसाइड द बॉक्स, डिब्बे के अंदर, देयर वॉज एन एनवेलप, उसके अंदर एक एनवेलप था, लिफाफा था, द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस पता लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकोपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेड पॉट, डॉरसेट, आई टुक आउट द लेटर, मैंने वो लेटर पत्र बाहर निकाला, एंड फोल्डेड इट, उसे खोला, अनफोल्ड किया, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उस पर डेट थी उसके टॉप पे ऊपर, December 26, 1914. So thank you student, try to understand these two topics. In our next online video or class we will discuss about next topic, and you will try to do comprehension check, and if you have any problem then ask me. So thank you student, have a nice day.